राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू हुई। माध्यमिक शिक्षा के डीई रामचंद्र पिलानिया के मुताबिक सीकर जिले में बोर्ड एग्जाम के लिए 308 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा सुबह 9 बजे से 11:45 बजे तक पहला पेपर हुआ। जिले में 10वीं बोर्ड में 47,300 स्टूडेंट पंजीकृत है। नकल पर रोक लगाने के लिए कई टीमें गठित की गई, तो वहीं कई परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई गई। परीक्षा देकर बाहर निकलने वाले छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखी गई। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष से वह परीक्षा नहीं लिख पा रहे थे, आज परीक्षा देकर खुशी महसूस कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। फर्स्टली मेरी बोर्ड 8 क्लास थी, बट मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। इस बार मैंने 10 बोर्ड दी, तो मेरे को बहुत ईजी था और बहुत अच्छा भी गया। माय नेम इज़ प्रेम। 2 साल कोरोना महामारी के कारण हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और हमें प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इतने टाइम बाद हम पेपर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा आज का पेपर बहुत अच्छा भी हुआ है। नाम बताएं। नाम हिमांशी। डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आज आईएमए के सरकारी व निजी चिकित्सक जिले में हड़ताल पर रहे, तो वहीं चिकित्सकों के हड़ताल के रहने पर मरीजों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आईएमए के सचिव डॉक्टर रविंद्र धाबाई ने बताया कि दौसा जिले के लालसोट में जिस तरह डॉक्टर अर्चना शर्मा पर गलत मुकदमा दर्ज किया गया और उस मुकदमे के बाद आहत होकर उसे आत्महत्या करनी पड़ी, इस घटनाक्रम से पूरे चिकित्सक समाज में आक्रोश है। आईएमए इस घटना की कड़ी निंदा करता है। आईएमए के आह्वान पर आज सरकारी और निजी चिकित्सक हड़ताल पर है। जल्द ही राज्य सरकार की ओर से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार को चाहिए कि चिकित्सक को सुरक्षा दे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना करवाई जाए, जिससे असामाजिक तत्व चिकित्सकों पर दबाव नहीं बना सके। लालसोट में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके विरोध में कल पूरे राजस्थान भर के डॉक्टर्स आईएमए के आह्वान पर हड़ताल पर थे और कार्य बहिष्कार किया था और सरकारी डॉक्टर्स कल 2 घंटे हड़ताल पर रहे। वो हड़ताल हमारी बहुत सफल रही और आज जो है सरकारी डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स आईएमए के आह्वान पर सबके सब हड़ताल पर है और इस हड़ताल को तब तक कंटिन्यू किया जाएगा जब तक कि इस मामले में डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड के मामले में न्याय नहीं मिल जाता है और आगे से सरकार ये सुनिश्चित नहीं करती कि जो डॉक्टर्स की हिंसा के खिलाफ कानून बना हुआ है उसे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को लागू किया जाए। इस आंदोलन को आईएमए अखिल भारतीय स्तर तक ले जाने की सोच रही है, तो सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे कि डॉक्टर्स अपना काम सुरक्षित तरीके से कर सकें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सीकर शहर में भी महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस पर की गई अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गिठाला के नेतृत्व में कल्याण सर्किल पर अवस्थित सिहोटिया पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला ने कहा कि केंद्र की सरकार जन विरोधी सरकार है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई की गैस के भाव बढ़ने से आम जनता की कमर टूटेगी। गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार की महंगाई के चलते आज आम जनता परेशान है। आज हम महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 21 मार्च से संपूर्ण हिंदुस्तान में की गई है। इसके तहत सीकर जिले में भी सिहोटिया पेट्रोल पंप के ऊपर हमने ये प्रदर्शन और धरना किया है, जिसमें हमने स्कूटी, बाइक, गैस सिलेंडर के ऊपर फूल माला चढ़ा करके हमने इस अभियान की शुरुआत की है। आज हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की 137 दिन तक की कीमतें स्थायी रख करके 5 राज्यों में जब चुनाव थे तभी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को स्थायी रखा। इसके बाद में आज पिछले 10 दिन से बेहद वृद्धि करके घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए गए, पेट्रोल पर 10 रुपये डीजल पर बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है। और ये एक सिर्फ लूटो और राज करो की नीति के आधार पर मोदी सरकार काम कर रही है। इसके खिलाफ आज 21 मार्च से 7 अप्रैल तक संपूर्ण हिंदुस्तान में महंगाई मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसी के तहत हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया है, जिसमें हमारे पार्टी के पदाधिकारी और अग्रिम संगठनों ने भाग लिया है। इसी के तहत हम ये प्रोग्राम करें। अगला प्रोग्राम हम 4 मार्च को कर रहे हैं। आज ब्लॉकों पर, सभी ब्लॉकों पर कार्यक्रम हो रहा है और 4 मार्च को जिला स्तर पर हम प्रोग्राम करेंगे, 4 अप्रैल को और 7 अप्रैल को करेंगे हम प्रदेश स्तर पर, जिसमें सभी प्रदेशों में किया जाएगा। और बाहर से इस महंगाई हटाओ अभियान की एक शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार की उल्टी गिनती इस अभियान से शुरू हो चुकी है। धन्यवाद।
सीकर जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र बाटट के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल दर बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को 8 बजे सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग टोलियां बनाकर शहर व बीकानेर बाईपास गोकुलपुरा के पेट्रोल पंपों पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया। तत्पश्चात रामोकाबाद सीकर से सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पंक्तिबद्ध होकर अपने अपने वाहनों से रिंगस के सरगोट पहुंचने वहां पर स्थित सीकर जिले की सीमा का आखिरी भारतीय पेट्रोल पंप पर सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने रिंग बनाकर बाजू पर काली पट्टी बांधकर गाड़ियों के धक्के मारकर विरोध का संकेत देकर पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी वापस लेने का मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान सेवा दल प्रदेश संयुक्त सचिव गणेश जोशी, प्रदीप शर्मा, सेवा दल जिला महासचिव राजेंद्र दम्बीवाल, सेवा दल खंडेला विधानसभा अध्यक्ष भागीरथ मल बावलिया, खंडेला ब्लॉक सेवा दल अध्यक्ष गोकुल मांडिया, रिंगस सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष सागर बलोदा, सेवा दल जिला कोषा अध्यक्ष भागीरथ मल फगेड़िया, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा अध्यक्ष मुकेश मानासी, सीकर ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सैनी, पीपराली ब्लॉक अध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, सेवा दल जिला कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर दिनेश शर्मा, सेवा दल जिला संयुक्त सचिव ओम प्रकाश पवार, सेवा दल जिला दल जगत प्रभारी रफीक मुगल, हैदर अली पायलट, सेवा दल जिला पूर्व मीडिया प्रभारी नरेंद्र भड़िया, विकास हुसैन, नैमीचंद सहित काफी सेवा दल कार्यकर्ता मौजूद रहे। लालसोट में एक महिला की इलाज के दौरान मौत होने पर महिला के परिजनों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा पर पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाने पर डॉक्टर अर्चना ने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जिला मुख्यालय के राजकीय अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठने की वजह से आम जन को इलाज करवाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर हड़ताल पर है और मरीज परेशान। डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि जब तक मेडिकल एसोसिएशन की समस्त मांगे पूरी नहीं होती तब तक डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर मौसमी बीमारियों व गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज ओपीडी में बैठकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने मेडिकल एसोसिएशन से वार्ता कर समस्या के समाधान का प्रयास किया। वहीं मौके पर एसडीएम राहुल सैनी ने भी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। माता जी है ऑपरेशन करवाना है 8 बजे का गाड़ी में छुट्टिया डॉक्टर अभी तक देखने को लग रहा हड़ताल के अंदर है परेशान होने लग रहा। सुबह 8 बजे का पल्लू है बहुत दूर। खुशबू शर्मा नाम है। खुशबू शर्मा गाँव पल्लू हनुमानगढ़। परेशान हो रहे लोग क्यों बैठे आने के साथ क्या करना है थेड़े क्या करना है वोड़े बता लेके आए ना किताब से 9 बजे से अरे 11:30 बज रही 12:30 10 से परेशान हो रहे बच्चा रो रही। क्या नाम धरो पटाको दिखाने और डॉक्टर है को सुबह का परेशान हो रहे भूखा दी से टापर घरे बैठे परेशान होने लग रहे। कोई सुविधा नहीं को बात नहीं। डॉक्टर पार्क में बैठे क्या भी आवा ही को नहीं वो कोई मतलब थोड़ी है। पर्ची हो रहे पर्ची कटवाड़ी है देख लो सी। और नाम क्या है? रत्ना है मेरा नाम। गाँव को है ना 10 दिन पहले भर्ती है बाकी दवाई लेनी जरूरी है। 10 दिन बाद में बुलाएगा उसको डॉक्टर आया को नहीं दिखा के पर 8 बजे का भुकाती से बैठा केला घर का तो क्यों मैं भुकाती से बैठा डॉक्टर है नहीं। अब मेरे रात को दर्द आ रही हो नाम राज वाला काल काल आगे गए हो आज भी आए हो 8 बजे से आ रहे हो 1000 से बनवा रहे हो कुत्ते दानी कोई बच्चे देखना कोई ये नहीं। ये नाम धरो गाँव कंदरवा से गाँव से गाँव कंदरवा से नाम धरो नाम गोलराम है। देखिए सर मैं अभी बच्चे को दिखाने के लिए इनके पट्टी के लिए आया था तो लगभग 1 घंटा हो गया मुझे। अभी तक यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है डॉक्टर के लिए। सारे केबिन वगैरह में देख के आया हूँ तो कोई भी पर्ची वगैरह लिख नहीं रहा है और स्टाफ वगैरह कोई अभी है नहीं। आपका नाम? कैलाश कुमार। जी सर किस तरह की व्यवस्था की गई है? अभी जो हुआ उसके ऊपर तो सभी को दुख है और डॉक्टरों ने यहाँ पे जो सुबह से प्रोटेस्ट किया था 9 से 11 के हिसाब से और हमने अभी कलेक्टर साहब से भी चर्चा की है और चर्चा करके ये सब बात हो गया और सारे डॉक्टर को हमारी ओर से और कलेक्टर साहब की ओर से सबको ये समझाया गया है कि जब तक ऊपर से कोई आदेश आते नहीं तब तक आप अव्यवस्था नहीं बनाए। ठीक है घटना हुई है इसका दुख कलेक्टर साहब को भी है प्रशासन को भी है पुलिस प्रशासन को हर किसी को है लेकिन इस तरह से करके और बाकी मरीजों की अव्यवस्था न बनाए और ये करके एक सर्वानुमत निर्णय लिया गया और ये कहा गया है कि जाके ओपीडी देखिए और ओपीडी में जो दूर से पेशेंट आए इतनी गर्मी में उन लोगों की अव्यवस्था न करें और लोगों को दिखा के उन्हें भेज दीजिए और फिर उसके बाद 2 बजे के बाद जो मीटिंग होगी जो ये एक यूनियन के लीडर जो गए हैं
और जो साहब से और इनके राज्यपाल जी से बात करेंगे, उसके बाद जो निर्णय आएगा उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए उन्होंने कहा अव्यवस्था बनानी नहीं है और जो भी मरीज आ रहे हैं उनका देखरेख करना है। थैंक यू सो मच। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा में इस बार विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। पूर्व में कोरोना काल के दौरान विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी, प्रमोट करके ही विद्यार्थियों को आगे कक्षा में प्रवेश दिया गया था, लेकिन सरकार ने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बार परीक्षा आयोजित करवाई। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जिले में 231 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। दिव्यांगों के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया। परीक्षा केंद्र पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन किया गया। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। इस विद्यालय में आज माध्यमिक परीक्षा प्रारंभ हुई है और इसमें 212 विद्यार्थी आवंटित थे, जिनमें से 8 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे और 204 विद्यार्थी उपस्थित रहे। प्रवेशिका में 22 विद्यार्थी थे, जिनमें से 2 अनुपस्थित रहे और 20 उपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो रही है। किसी भी विद्यार्थी के पास किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई। सभी विद्यार्थियों का गहन निरीक्षण किया गया और सभी वीक्षक और अन्य कार्मिक सतर्क हैं और परीक्षाएं बोर्ड के मानदंडों के अनुसार सुगमतापूर्वक संचालित हो रही है। चूरू के नेचर पार्क में जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान दिवस विरासत एवं संस्कृति पर्व पर लोक गीतों व सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से वातावरण को मनमोहक बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि शेखावाटी के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। इन कलाकारों ने लोक संस्कृति को जीवित कर रखा है। इस अवसर पर एडीएम लोकेश कुमार गौतम, एसडीएम राहुल सैनी, एसीओ धीरज सिंह, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक धनपत सिंह, आईएफओ सविता दैया, सभापति पायल सैनी, आयुक्त अभिलाषा सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। पर्यटन विभाग के पर्यटन अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बताया कि गणेश वंदना गायन गायिका मनीषा सांडिल्य ने गणेश वंदना व राजस्थानी लोकगीत धरती धोरारी, चरी एवं घूमर लोक नृत्य, चंग ढप लोक नृत्य, गंगाराम जांगीड़ एंड दन ने राजस्थानी लोकगीत, भव्य लोक नृत्य, डेरू लोक नृत्य, मांड गायन एवं भोपा भोपी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गायिका राजबारा पूनिया ने राजस्थानी लोकगीत, कालबेलिया लोक नृत्य आदि में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। राजस्थान दिवस जैसा कि आपको विदित है, हर जो है 30 मार्च को पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की त्रासदी के कारण ये कार्यक्रम जो है नहीं हो पाए थे और अब की बार राज्य सरकार ने कोरोना की रोग जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत कम रह गई हैं या नहीं के बराबर है, तो ऐसे में निर्णय लिया है कि राज्य स्तर पर जो है बड़ी धूमधाम से राजस्थान दिवस का जो है कार्यक्रम किया जावे। जैसा कि आपको ध्यान है कि स्वतंत्रता के बाद में अलग अलग राज्य अलग अलग तिथियों में और वर्षों में जो है जो गणराज्य स्थापना उसमें शामिल हुए थे, उसी क्रम में अपना राजस्थान भी इस 30 तारीख को जुड़ा था। उसकी हर वर्षगांठ को अपन जो है बड़े धूमधाम से राजस्थान दिवस मनाते हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज का ही प्रोग्राम रखा गया है। इस पूरे प्रोग्राम में पूरे शेखावाटी की जो कला एवं संस्कृति, उसके अलावा अपने जो है ज़िले से लगते हुए जो ज़िले हैं वहाँ से भी कलाकार जो है बुलाए गए हैं और मुझे लगता है कि सभी जो सज्जन महानुभाव दर्शनार्थी पधारे हैं उनको निश्चित रूप से इस संध्या का आनंद आएगा और वो एक याद अच्छी लेकर के अपने घरों में प्रस्थान करेंगे और ये भी याद रखेंगे कि 30 मार्च को राजस्थान जो है गणराज्य में जुड़ा था। थैंक यू। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ कस्बे की जनता की सुविधा के लिए नगर के भामाशाह काशी प्रसाद मुरारका ने चिरंजी लाल बदामी देवी मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से वातानुकूलित बस डिपो बनवाकर नगर को समर्पित किया था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता व रोडवेज बस चालकों की तानाशाही के कारण रोडवेज की बसें बस डिपो में नहीं आती है, जिसको लेकर आज चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थानीय कमेटी द्वारा उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा व तहसीलदार भीमसेन सैनी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि करोड़ों रुपए की लागत से बने बस डिपो में बसों के नहीं आने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर
रोडवेज बस चालकों व अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि रोडवेज की सभी बसें बस डिपो में आए, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कमेटी के सदस्य ने बताया कि अगर रोडवेज की बसें बस डिपो में नहीं आएंगी तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में बस स्टैंड कमेटी के पालिका उपाध्यक्ष बनवारी लाल पांडे, राजकुमार खिरवाल, पुरुषोत्तम मिश्रा, जयप्रकाश सरावगी, संजय जोशी, ललित पवार, दीपक जाजोतिया सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। सीबी मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित मुरारका बस स्टैंड संचालन समिति के द्वारा आज यह ज्ञापन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जा रहा है, जिसमें हम सब ने ये मांग रखी है, जिस उद्देश्य से यहाँ पे नवनिर्मित बस स्टैंड का निर्माण कराया गया वो उद्देश्य पूरा हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। यहाँ बसों का प्रॉपर जो संचालन होना चाहिए वो संचालन नहीं हो पा रहा है। उसी मांग को लेकर के आज हम सब संचालन समिति के सदस्य एसडीएम साहब के पास आए हैं। ईओ साहब को ज्ञापन देंगे, अन्य संबंधित अधिकारियों को भी हम इस संदर्भ में ज्ञापन देंगे और ये पूरी जोर शोर के साथ मांग रखेंगे कि वहाँ पर सभी निजी एवं सरकारी बसों का संचालन बस स्टैंड के माध्यम से करवाया जाए। हम इसके ऊपर आम जन को साथ में लेकर के अधिक से अधिक प्रयास कर करके एक आंदोलन रूपी, शांत रूप से एक आंदोलन रूपी अगर आंदोलन भी किया जाने की आवश्यकता पड़ी तो हम निश्चित तौर पर इसको आगे बढ़ाएंगे। तत्कालीन अधिकारियों से इस प्रकार की वार्ता हुई है। उद्घाटन करने के लिए जो लोग आए थे उनके सामने ये विषय था और राजकीय जो बसें राजस्थान रोडवेज जो है वो तो सारी की सारी यहाँ पर आएंगी। लंबी दूरी की एक्सप्रेस बसें हैं वो भी यहाँ पर रुकेगी। आज 6 वर्ष हो गए हैं, बीच में एक बार थोड़ा सा उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वो क्या है कि बसें नहीं रुक रही हैं। केवल आसपास के गाँवों की जो निजी मालिकों की जो बसें हैं उनका वहाँ पर एक अड्डा हो गया है, वो वहीं बसें खड़ी करते हैं और वहीं आराम से वो सारा अपना संचालन करते हैं। बाकी रोडवेज जो है वो नहीं आती है, वहाँ पर पुल पर वहाँ रुकती है और वहाँ पर यात्री इतने परेशान होते हैं। 3-3, 4-4, 5-5 समूह में जो महिलाएं बच्चों सहित जो यात्री आते हैं उनको वहाँ से और वहीं पकड़नी पड़ती है और उनको स्थान भी नहीं मिलता है। हर रोडवेज के आगे क्या लोक परिवहन चलती है, रोडवेज आती नहीं है यहाँ पर। तो वहाँ बैठने की सुविधा है, एसी रूम्स हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसका जो मतलब रोडवेज जो डिपार्टमेंट है वो क्या है कि उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और ये सारी बातें पहले हुई है, सारी बातें मतलब पूरी क्लियर थी, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए हम क्या है कि ये समिति बना करके इस समिति के माध्यम से और हम क्या उच्च अधिकारियों से कहेंगे और परिवहन मंत्री से भी मिलेंगे। यहाँ तक यदि आवश्यक होगा तो मुख्यमंत्री के पास भी हम जाने में संकोच नहीं करेंगे, वहाँ पर भी जाएंगे। जिलाधिकारियों को बराबर यह रोडवेज डिपार्टमेंट की जो अधिकारी हैं वो भी हमारे यहाँ पहले कितनी बार वो मीटिंग में आए हैं। सबसे पहले जब यहाँ स्टार्ट हुआ तो अनिल जी मेहला यहाँ पर एसडीएम साहब थे, बहुत रुचि लेकर के सारे विषयों को ध्यान में रख करके और ये काम उन्होंने शुरू करवाया था। उस समय पर 6 साल पहले ये डिपो वातानुकूलित डिपो शुरू से लेकर के जयपुर तक ऐसा डिपो कहीं नहीं बना हुआ है, वो यहाँ मुरारका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाया गया था। तत्कालीन नगर पालिका बोर्ड ने अपनी उदासीनता के कारण से इसकी देखभाल में कहीं कमी रखी। अब 1 साल पूर्व बसों का बिल्कुल कोरोना काल से पहले बसों का संचालन बंद हो गया। वर्तमान में प्रयासरत हैं। स्थानीय विधायक ने भी इस बारे में एमडी को पत्र लिखा हुआ है और उन्होंने 1 माह का कहा था, लेकिन 1 माह को बीत जाने के बाद भी उसकी प्रक्रिया और बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में उनसे भी संपर्क साध करके प्रयास किए जाएंगे। लापरवाही तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उदासीनता की बात है, सक्रियता नहीं रह पा रही और सक्रियता के अभाव में ये सब घटित हो रहा है। इंद्रधनुषी रंगों की आभा में लिपटे होटल हवेली का आंगन बीती शाम राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का साक्षी बना। इतिहास जिसमें लिखी और गढ़ी गई है शौर्य की गाथाएं। ढलती शाम और तारों की छां में ख्वाजा मोइनुद्दीन की धरती ये देख इटलाई कि घर मेरे मेहमान आए हैं। राजस्थान की बहुरंगी इंद्रधनुषी धरा भी मीरा के प्रेम समर्पण की पुकार से गूंजने लगी। होटल हवेली में लोक कलाकारों ने सुर, संगीत की थिरकन की, चंग ढप, राजस्थानी जैसे नृत्यों की प्रस्तुति दी। चंग ढप नृत्य ने अपने रोचक अंदाज में दर्शकों को आकर्षित किया। ये मौका 73वें राजस्थान दिवस का था। मौके पर विधानसभा वक्फ विकास परिषद अध्यक्ष विधायक हाकम अली खां, एसपी रामचंद्र मूड सहित कई हस्तियां कार्यक्रम का हिस्सा बनी। पीढ़ियों से चली आई परंपरा की खूबसूरती, रंग परिधान, लोक कलाओं से लेकर पर्यटन के क्षेत्र में निखर आई राजस्थान की छवि को दर्शाया।
कार्यक्रम की शुरुआत लोक कलाकारों की प्रस्तुति से हुई। इन प्रस्तुतियों में शौर्य की गाथाएं, ध्वनियां और संगीत में लोक कलाओं की झलक स्टेज पर एक एक कर नजर आती रही। मंच पर राजस्थान की आन बान शान की पहचान बड़े आकार की पगड़ी भी दिखी। कलाकारों ने कालबेलिया जैसे नृत्य रूपों को चंग ढप के साथ प्रस्तुत किया। पद्मश्री अनवर खान और नाथुला सोलंकी जैसे विभिन्न कलाकारों ने ग्रुप में मिलकर प्रस्तुति दी। आखिर में राजस्थान की स्वर कोकिला सीमा मिश्रा ने स्टेज से ही फतेहपुर वासियों को थिरकने पर मजबूर किया। विधायक हाकम अली खां, एसएचओ कोतवाल सहित पूरे दर्शक राजस्थान दिवस पर जमकर नृत्य करते हुए नजर आए। उदयपुर जिले के स्लुम्बर के सरकारी चिकित्सालय के चिकित्सक एवं भारतीय चिकित्सा संघ अस्पताल बोर्ड ऑफ इंडिया राजस्थान राज्य शाखा स्लुम्बर ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को चिकित्सकों ने ज्ञापन सौंपा। सौंपे ज्ञापन में बताया कि लासोट की घटना में स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने पर महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा 302 आईपीसी दर्ज किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के कारण एवं असामाजिक तत्वों द्वारा अराजकता, असंवैधानिक दबाव के कारण महिला चिकित्सक आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। चिकित्सकों ने ज्ञापन के दौरान कहा कि यह पुलिस प्रशासन की असंवैधानिक कार्रवाई का नतीजा है। इस दुखद घटना पर त्वरित कार्रवाई कर घटना के जिम्मेदार समस्त पुलिस अधिकारियों को निलंबित करे एवं सामाजिक अराजक व्यक्तियों को गिरफ्तार करे, अन्यथा राजस्थान प्रदेश के स्लुम्बर का समस्त चिकित्सक अनंतकाल तक आंदोलन करेगा और संपूर्ण मेडिकल बंद का आह्वान करेगा। ज्ञापन देने के दौरान डॉक्टर दिनेश पुरोहित, डॉक्टर बीएल वर्मा, दीप्ति देवड़ा, पीयूष पटेल, योगेश जोशी, विजय मंडावत, भावेश शाह, मितुल मोदी, नरेंद्र चंदेल, संजय जैन, धीरज पुरबिया सहित सरकारी एवं निजी चिकित्सालय के चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। हॉस्पिटल में आई एम वर्किंग एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कई सारी कंडीशंस होती है प्रेग्नेंट औरतों के अंदर, जैसे कि पीपीएच है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, कभी हाइपरटेंशन, एक्लेम्शिया, कई सारी ऐसी कंडीशंस होती है जैसे यूट्राइन रप्चर है, अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा है। उसके अंदर मैटरनल डेथ इज अनअवॉइडेबल समटाइम्स। मतलब कितने भी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी डॉक्टर्स आर डूइंग वेरी वेल। मतलब उनको कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी पेशेंट को कुछ बुरा हो। हम हमारी बेस्ट ट्राई करते हैं, लेकिन कभी अनअवॉइडेबल कंडीशंस के अंदर मैटरनल डेथ होती है। तो इसके अंदर दैट इज, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर मर्डरर। सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग कि उन्होंने डॉक्टर्स पे मर्डरर का केस डाला है। एंड कई बार पेशेंट के रिलेटिव्स को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि वी आर गॉड, वी आर नॉट अ गॉड, वी आर डॉक्टर्स। तो कभी कभी ये पेशेंट की ऐसी सिचुएशंस के अंदर पेशेंट की मैटरनल डेथ इज पॉसिबल। अब अर्चना शर्मा वहाँ थी, चलाती थी वहाँ, और हॉस्पिटल चलाती थी, और वहाँ एक डिलीवरी हुई कुछ दिन पहले। तो वो लेडीज़ पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज से उसकी डेथ हो गई। ये एक कॉम्प्लिकेशन है डिलीवरी का, तो इसमें कोई डॉक्टर की नेग्लिजेंस नहीं होती है। तो जैसा आरोप लगा रहे हैं पॉलिटिशियन और पुलिस ने धारा 302 में उस पर केस कर दिया, मर्डर का केस लगाया, मतलब 302। तो मर्डर का केस लगता नहीं है इसमें, और नेग्लिजेंसी का भी नहीं लगता है, क्योंकि वो उसको रेफ़र किया कहीं SMS शायद जयपुर ना, पुलिस से परेशान होकर उसने कल सुबह आत्महत्या की डॉक्टर अर्चना ने। हाँ, पुलिस हाँ ऐसी नहीं करे सब जगह कि भाई क्या बोलते हैं उसको, रास्तियाँ पुलिस की जाती हैं, और जो लीगल धाराएं हैं वही लगाए है ना। डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए ये उठा रहे हैं। हाँ देखिए। उदयपुर जिले के स्लुम्बर थाना क्षेत्र जावत पुलिस चौकी पर डीवाईएसपी के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। पुलिस चौकी पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जन सहभागिता की अहम भूमिका होती है। आमजन के सहयोग के बिना अपराध पर पूर्ण रूप से अंकुश संभव नहीं हो पाता। बैठक में 2019 की घटना पर मंथन कर पुनः ऐसे अपराध घटित न हो, उस पर चर्चा कर ऑपरेशन समानता के तहत समानता समिति का गठन किया गया। बैठक सुरक्षा सखी पर चर्चा, चौकी की 4 दीवारी, चौकी नफरी की कमी तथा गांव में अपराध पर अंकुश लगाने के सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई। कैमरों के लिए 4 भामाशाह तैयार हुए जो गांवों में कैमरे लगवाएंगे। इस मौके पर डिप्टी एसपी सुधा पालावत, थानाधिकारी हनुमंत सिंह एवं चौकी जाप्ता सहित गांव के सभी जाति समाज के ग्रामीण जन मौजूद रहे।
उदयपुर जिले के सुरम्बर ब्लॉक में आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा शुरू हुई, जिसमें 12 सेंटरों पर छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं दी। जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीयूष कुमार जैन ने बताया कि कुल 12 सेंटर थे, जिसमें 2123 छात्रों की संख्या थी। आज पहले दिन अंग्रेजी का पर्चा था, जिसमें 2010 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, वहीं 113 अनुपस्थित रहे। पहले दिन परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं में खुशी की झलक देखने को मिली। सालासर बालाजी धाम में 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक भरने वाले विशाल मेले में इस बार भी ढोल, डीजे और नगाड़ों तथा श्रद्धालुओं के पेट पलायन आने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बुधवार को सालासर हनुमान सेवा समिति में मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों एवं समिति पदाधिकारियों की बैठक ली थी तथा मेला ग्राउंड सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया था। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सालासर हनुमान सेवा समिति की ओर से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए की गई विभिन्न व्यवस्थाओं की सराहना की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले की व्यवस्था इस प्रकार से हो कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो तथा वे एक बेहतर अनुभव लेकर यहां से जाए। जिला कलेक्टर ने बैठक के दौरान मेले की पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, सफाई, पार्किंग, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया और समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने इस दौरान चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, एम्बुलेंस एवं दवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा को दिए। जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सालासर प्रवेश करने वाली मुख्य सड़कों को मॉचरेबल रखें। जिला कलेक्टर ने सालासर के विभिन्न स्थानों पर गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सरपंच से कहा तथा समुचित संख्या में रोडवेज बसें चलाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने इस दौरान आवारा पशुओं की समस्या का निस्तारण करने, फायर ब्रिगेड व्यवस्था को फंक्शनल रखना सुनिश्चित करने, कानून व्यवस्था के लिए समुचित संख्या में जाब्ता तैनात करने तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश भी प्रदान किए। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी ने मेले के दौरान समिति द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया और आश्वस्त किया कि समिति प्रशासन और नागरिकों के सहयोग से मेले की व्यवस्थाएं बेहतर रहेगी। इस बैठक में बुधवार को एडिशनल एसपी जेपी बोहरा, डीवाईएसपी राम प्रताप, धर्मवीर पुजारी, रविशंकर पुजारी, मांगेलाल पुजारी, विकास अधिकारी हरिराम चौहान, एसएचओ संदीप कुमार सहित अधिकारी गण, कर्मचारी एवं समिति पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी के निर्देशानुसार गुरुवार को सीकर जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम द्वारा सीकर शहर में 6 खाद्य नमूने लिए गए। 2 तेल का, 1 पनीर का, 1 आइसक्रीम, 2 आटा और 1 फ्रूट जूस का नमूना लिया गया, जिसे जांच के लिए जयपुर भेजा गया है।